अब मेरे जज्बातों को भी सुनो देव। रूहाना के दिल में अब वो हिम्मत आई थी जो पहले कभी नहीं थी। दिन रात छुपा हुआ दर्द अब उसके अंदर एक आग की तरह जल रहा था। वो तय कर चुकी थी कि अब और नहीं सहना। अब वक्त था खुद के लिए खड़े होने का। एक शाम जब देव घर आया, रूहाना ने सामने आकर साफ शब्दों में कहा, देव, हमें अब बात करनी होगी। जो भी हो रहा है मैं जानती हूँ तुम्हारा दिल कहीं और है और मैं उस सच से अब नहीं डरती। देव ने कहा, रूहाना, ये बात क्यों अचानक? रूहाना ने गहरी सांस ली, क्योंकि अब मैं अपनी खामोशी तोड़ना चाहती हूँ। मैं अपना दर्द छुपाना बंद करना चाहती हूँ। मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, क्या मैं तुम्हारे लिए सच में इतनी कमजोर हूँ कि तुम मुझसे छुपते हो, या फिर मैं वो इंसान हूँ जिसके लिए तुम झूठ बोलते हो? देव ने आंखें झुकाई, पर रूहाना ने अपना बोलना जारी रखा। मुझे वो सब बताओ जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। मुझे बताओ कि तुम्हारे दिल में क्या है, ताकि मैं अपनी दुनिया को फिर से संवार सकूं। तुमने मेरी जिंदगी को भीगे कागज की तरह कर दिया है देव, जो न लिखने के काबिल रहा और न चलने के। देव ने धीरे से कहा, रूहाना, मैं जानता हूँ कि तुम्हें बहुत तकलीफ हुई है। मैं वानी के साथ था, पर यह सब मेरे लिए भी मुश्किल था। मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता था, पर मैं फंसा हुआ था। रूहाना ने आंसू पोंछते हुए कहा, तो बताओ, अब तुम सच में मुझे चाहते हो, या मैं सिर्फ एक रास्ता हूँ जो तुमसे कहीं और ले जाता है? देव चुप रहा। रूहाना की बातें उसकी जिंदगी का आईना थी, क्योंकि वो खुद नहीं जानता था कि उसका दिल क्या चाहता है। जब वानी के साथ होता तो रूहाना को याद करता, और अब जब उसके साथ है तो उसको भी ठीक से जवाब क्लियर नहीं दे पा रहा है। शायद वो खुद ही उलझन में था। क्या आप ऐसे रिश्ते में रह सकते हैं जहां सच छुपा हो, या कोई इंसान इतना उलझा हुआ हो? क्या कभी सच बोलने से रिश्ता मजबूत होता है या टूट जाता है? क्या आपने कभी अपने दिल की बात कहकर किसी को खोया है या पाया है? छुपा हुआ सच और टूटते हुए सपने। अब रूहाना का दिल हर दिन एक नई लड़ाई लड़ रहा था। देव से बात करने के बाद भी उसके अंदर कई सवाल दहक रहे थे। क्या देव सच में बदल सकता था? क्या उसका दिल वानी से वापस आ सकता था? एक दिन जब देव घर से लौटा, रूहाना ने उसे रोक लिया। उसकी आवाज में अब सिर्फ दर्द नहीं, बल्कि ठोस इरादा था। देव, मैं तुम्हारे साथ हर सच जानने को तैयार हूँ, पर अब छुपाने से कोई फायदा नहीं। बताओ, वानी के साथ तुम्हारा रिश्ता क्या है? देव ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे बताया कि वानी के साथ उसका रिश्ता कैसे शुरू हुआ। काम की जगह की बातें, धीरे धीरे बढ़ती नजदीकियां, और फिर एक ऐसा मोड़ जहां वह खुद को रोक नहीं पाया। रूहाना की आंखों में आंसू थे, पर उसने खुद को संभाला। उसने कहा, तो ये सब सच है, पर क्या तुमने कभी मेरे लिए लड़ने की कोशिश की, या मैं तुम्हारी जिंदगी में बस एक मोड़ भरी थी? देव ने कुछ नहीं कहा। उसकी खामोशी ने सारी बातें कर दी। वहीं दूसरी तरफ वानी की भी टूटी उम्मीदें। वानी के लिए सब कुछ एक सपने की तरह शुरू हुआ था। काम की जगह पर देव से पहली मुलाकात में उसे लगा था कि शायद ये रिश्ता कुछ खास होगा। वो मुस्कुराती हुई, खिलखिलाती और जिंदगी से भरपूर लड़की थी, लेकिन उसके अंदर भी छिपा दर्द छुपा था। वानी कभी किसी से खुलकर बात नहीं करती थी। देव के साथ बिताए लम्हे वानी के लिए खुशियों से भरे थे, पर धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि देव के दिल में कहीं ना कहीं रूहाना आज भी है। लेकिन अब वानी की बातें और उसकी चुप्पी के बीच एक खटास छुपी थी। एक दिन उसने खुद से कहा, मैं सिर्फ एक विकल्प नहीं जो छुपाया जाए, मैं भी महसूस करना चाहती हूँ। पर क्या देव ऐसा कर पाएगा? वानी के अंदर संघर्ष बढ़ रहा था। किसे चुनना है, खुद को या देव के उस प्यार को जो अधूरा था और किसी और का था? वो चाहती थी कि देव उसका साथ दे, पर देव की उलझनों ने उसे और परेशान कर दिया। वानी का सवाल, क्या कभी आप खुद को किसी ऐसे रिश्ते में फंसा पाते हैं जहां आपका दर्द कोई न समझे? क्या आपने कभी खुद को कमजोर महसूस किया क्योंकि आपका प्यार आधा अधूरा था?
वहीं दूसरी ओर रूहाना ने खुद को समझाया और अपने आप से कहा, मैं जितनी भी कोशिश करूं तो मैं खोना नहीं चाहती, पर क्या ये रिश्ता सिर्फ मेरे एक तरफा प्यार का नाम है? वानी के बारे में सोचते हुए रूहाना ने महसूस किया कि उसकी लड़ाई सिर्फ देव के लिए नहीं बल्कि अपने लिए भी थी। उसने फैसला किया कि अब वो अपने लिए भी खड़ी होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या कभी आपने अपने दिल की आवाज को दबाकर चुप रहना चुना है? क्या अब रूहाना और वानी के लिए कोई रास्ता बचा है? क्योंकि अब देव खुद ही अपनी उलझनों में उलझा हुआ था। अब उसकी रातें लंबी थी और नींद छोटी, क्योंकि हर ख्वाब में अब कोई एक छूट रहा था। उसका हाल अब वैसा ही था जैसे दो नावों में सवार वो मुसाफिर जिसे किनारा दोनों का दिखता है पर उतर कहीं भी नहीं सकता। अंतिम लास्ट पार्ट कल आएगा, जरूर देखिएगा। पूरी कहानी देखने के लिए धन्यवाद। आपका प्यार और सपोर्ट ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। इससे मुझे और भी कहानियाँ लिखने का मोटिवेशन मिलता है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा लाइक और कमेंट ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपसे कोई एहसास छूट ना पाए। अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें और कहानी के प्रति अपनी राय ज़रूर बताएं ताकि मैं भी आपके जज्बातों को समझ सकूं। मैं हूं आपकी अपनी कहानीकार रूहानी रिश्ते से। हर एहसास, हर रिश्ते, हर कहानी में आपके साथ। धन्यवाद।